मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को ईशु नमस्कार। मेरे प्रियो, 2024 का आरंभ हो चुका है और हम फिर से अपने कामों और दिनचर्या के जीवन में लौट चुके हैं। हमारा परिवार और जीवन हमारे सामने खड़ी है। हमारा परिवार और जीवन हमारे सामने खड़ी है। 2024 के 365 दिन हमारे सामने हैं। इसलिए मन में कहीं ना कहीं एक हल्की सी चिंता और कंसर्न है अपने जीवन और परिवार के लिए कि कैसे यह काम हम पूरा करेंगे, हमारा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, बीमारी संकट आएगी तो हम कैसे सामना करेंगे, पैसों का इंतजाम कैसे होगा, बच्चों के जीवन को कैसे संवारेंगे, क्या मैं अपने परिवार को इस साल सारी खुशियां दे पाऊंगा। ऐसी बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में होगी। पर मेरे प्रियो, आज जो वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से हम सुनने जा रहे हैं वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय हमें बताती है कि यहूदा का राजा आहाज को जब पता चला कि अराम का राजा रसीन और इज़राइल का राजा का पुत्र पेकह और साथ में अरामियों ने एप्रैमियों से संधि कर उस पर आक्रमण करने वाले हैं, तो राजा आहाज चिंतित हो उठा कि कैसे इस युद्ध को वो जीत पाएगा, कैसे वह दाऊद के घराने को बचा पाएगा, इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे कर पाएगा, भविष्य में क्या होगा। मेरे प्रियो, आहाज जब इसी चिंता में था, पूरा यहूदा जब इसी चिंता में था, तब परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा राजा आहाज के पास पहुंचा कि सावधान और शांत हो और मत डर। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय 4 पद, और उससे कहे, सावधान और शांत हो और रसीन और अरामियों के भड़के कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर और ना तेरा मन कच्चा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतनी बड़ी संकट और डर में भी राजा आहाज से कहते हैं कि शांत हो और मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर ने राजा आहाज से संपर्क किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की परिस्थिति को जानता है, आपकी परिस्थिति और आपकी चिंताओं को जानता है। और जब कभी आप चिंतित होंगे, मन कच्चा होगा, परमेश्वर अपने तरीके से आपसे बात करेगा और आपसे संपर्क करेगा। 2023 की तरह परमेश्वर 2024 में भी आपसे आपकी हर परिस्थितियों में संपर्क करेगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है और हर बुरी युक्ति, डर को, चिंता को, संकट को दूर करेगा, उसे सफल ना होने देगा, जैसे उसने राजा आहाज से कहा यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय 7 पद में। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी। मेरे प्रियो, आपकी चिंता का विषय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बुरी युक्ति, डर, संकट क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि मैं प्रभु यहोवा यह कहता हूँ, यह युक्ति ना तो सफल होगी और ना ही पूरी होगी। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें यह भी स्मरण दिलाती है कि 2024 का साल हमारे विश्वास को प्रयोग करने का साल है, क्योंकि यहोवा पर विश्वास और प्रीति कर ही अपने इस साल को जय के साथ हम बिता पाएंगे। इसलिए आगे यहोवा का वचन राजा आहाज से कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय 9 पद, यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति ना करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। इस वचन का अर्थ यह है कि हमें संपूर्ण मन से, हृदय से परमेश्वर पे विश्वास करना है कि वो हमारी चिंताओं को दूर करेगा। मेरे प्रियो, विश्वास रखिए, परमेश्वर पे प्रीति रखिए कि वो आपको स्थिर करेगा। और मेरे प्रियो, वचन आगे बताती है कि परमेश्वर ने राजा आहाज के विश्वास को एक चिन्ह देकर और मजबूत किया, और वह चिन्ह था इमानुएल। और इमानुएल का अर्थ होता है ईश्वर हमारे संग है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय 14 पद, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मेरे प्रियो, इस साल 2024 आपको परमेश्वर एक चिन्ह दे रहा है, इमानुएल, कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, इससे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर इमानुएल हमारे साथ है तो हर विजय
हमारी है। मेरे प्रियो, वचन आगे बताती है कि परमेश्वर ने राजा आहाज को उन पर विजय दिलाया। इसलिए मेरे प्रियो, आज से ही अपनी सारी चिंताओं को त्याग दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। वह आपसे संपर्क करेगा, आपके साथ रहेगा। वह आपके जीवन, परिवार, बच्चों का, भविष्य का, पेशा का, पैसों का, बीमारी का, संकट का, हर चिंताओं का समाधान करेगा, क्योंकि वह इमानुएल है। आइए आनंद के साथ चिंताओं से मुक्त होकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे और उस पर विश्वास रखे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस आशीष में भोर के लिए कि तेरी अपार करुणा और दया में हमने आज के दिन को पाया है। हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए कि तू हमारे साथ है, तू हमारा इमानुएल है। हे पिता, इस भोर तेरे बच्चों को तेरे महिमा में हाथों में सौंपता हूँ कि तू उनके लिए इमानुएल है। हे पिता, आज जिस जिस के जीवन में, परिवार में चिंताएं हैं, चाहे उनके जीवन का, पढ़ाई का, पैसों का, व्यवसाय या पेशे का, विवाह का, बच्चों का, भविष्य का, रोटी का, बीमारी का, हे पिता, इमानुएल बनकर उन्हें अपना संपर्क दे, उन्हें स्पर्श कर और उनकी चिंताओं को समाप्त कर दे। हे पिता, विश्वास में हमारा साथ दे, हमारे विश्वास को बढ़ा कि 2024 का साल हमारे जीवन और परिवार के लिए बड़ी खुशियों को लेकर आए और विश्वास की अच्छी कुश्ती हम लड़ने पाए और हर विजय को हम प्राप्त करें। हे पिता, तेरी धन्य आशा में हम बहुतायत का जीवन प्राप्त करें और हर एक के जीवन पर तेरी दया हो और इमानुएल बनकर हमारे संग रहे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।